ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे। क्रोध की अग्नि सार्वभौमिक रूप से सभी के अंदर होती है। और दूसरा तत्व प्रेम के रूप में, पौधों में भी प्रेम होता है, पक्षियों में भी होता है और मनुष्यों में भी होता है। ये भी एक सार्वभौमिक तत्व है। तीसरा एक तत्व है जिसको विवेक कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। ये संतुलन, जहां क्रोध की बात आती है उसको न्यूट्रॉन कहते हैं, उसको शिव की शक्ति कहते हैं। और उसी से संसार में जब शरीर बूढ़ा होता है तो आवश्यकता पड़ती है इसको हटा दिया जाए। जैसे कि पूरे शहर का कचरा, सारी गंदगी म्युनिसिपैलिटी में पहुंचा दी जाती है और इसको डिस्पोजल कर लेते हैं। ऐसी बहुत बड़ी नगरी है आपका शरीर, 7 करोड़ जीवाणु हैं उसमें से बहुत सारे टूटते रहते हैं, बहुत सारे नए बनते रहते हैं। तो जो टूट जाते हैं यदि वो बाहर ना जाए और एक ही दिन में ऐसा हो जाए तो मेडिकल साइंस बताती है कि इतनी बड़ी पोजनिंग आपके अंदर होगी कि आपकी डेथ होगी। जो बार बार साइंस कहती है इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन कुछ नहीं है, एक संतुलन बिगड़ गया है कि शरीर में सड़न ज्यादा पैदा हो गई, मरने वाली कोशिकाएं ज्यादा होगी और नई कोशिकाओं का प्रसादन, उनका विस्तार कम होगा। और यदि इसी गति से ये मरण धर्म, ये सड़ी हुई कोशिकाएं वहां से विसर्जित ना हो, एक दिन में भी ना हो, तो आपकी किडनी काम नहीं करेगी, हार्ट काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। तो ये काम कौन करता है? भगवान शिव करता है। जो पदार्थ चूक गया, जो पदार्थ अपनी शक्ति खो चुका, जो चीज सड़ गई, ये न्यूट्रॉन उसको वहां से न्यूट्रल कर देते हैं। इसमें क्या है? इसमें शिव के प्रति नाराज होने की क्या जरूरत है? शिव तांडव ही मचाता है। यदि ऐसा ना करते तो आपकी हत्या हो जाती। मरी हुई लाशें ना जलती तो उसी से मर जाते। शरीर में सड़ी हुई चीज बाहर ना निकलती तो मर जाते। बूढ़े आदमी 80 वर्ष के 100 वर्ष के हो गए नहीं जाते तो दुनिया क्रूर हो जाती। जिससे जो काम लेना था वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद वहां से उसको विसर्जित करने का काम न्यूट्रॉन के माध्यम से, शिव शक्ति के माध्यम से किया जाता है। लेकिन सब कुछ युवा हो, जीवंत हो, कुछ मर के ना रहा हो और ये शक्ति आपके शरीर में गतिमान हो और आप उसको डायरेक्शन ना दे सको, इसको दिशा ना दे सको, तब ये तांडव मचाते हैं, तब ये भयंकर क्रोध करवाते हैं, तब ये भयंकर विश्व युद्ध कराते हैं, तब ये मनुष्य में अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है। विज्ञान उस दिशा में सोच रहा है, लेकिन अध्यात्म तो बहुत पहले, योग इसके ऊपर बहुत पहले काम कर चुका है। तो हमने देखा कि ये तत्व तो बड़ा उपद्रव करता है, ये क्रोध तो बड़ी भयंकर लग रही है, इसके ऊपर पानी कैसे छिड़के? तो उसके लिए इस प्रकार की शरीर में व्यवस्था है कि हर चीज का एक एंटीडोट है।
इस क्रोध को निष्क्रिय करने के लिए आप प्रेम पैदा करो। अत्यधिक प्रेम की भावनाएं अपने हृदय से निष्क्रिय करो, बांटो, नाचो, गाओ, संगीत में डूबो और सबको प्रेम करने लगो। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्नी, बेटे, भाई। इस क्रोध से सीधे लड़ोगे तो जल जाओगे, इस क्रोध से टकराओगे तो नष्ट हो जाओगे। और आज तक हमने यही किया है सारी सृष्टि में कि पिछले 10 लाख वर्षों से युद्ध रुका नहीं, युद्ध होते जा रहे हैं और हर 10-15 वर्ष में एक नए युद्ध की आवश्यकता बन जाती है। ये शिव का दोष नहीं, शिव ने तो शक्ति दी थी, दोष तुम्हारा है कि तुम उसको नियंत्रित करना नहीं जानते। चिकित्सक ने तो औषधि दी थी लेकिन तुमने अनुपान ही बदल दिया, या रोज 1 गोली की तरह 10 गोली खा ली तो दवाई में जहर बनेगी। भोजन अच्छा था, सात्विक था, 2 रोटी भूख मिटाने के लिए काफी थी, लेकिन आप 20 रोटी खाएंगे तो भोजन में होगी। तो क्रोध जगह मांगता है, क्रोध परिवर्तन मांगता है। और मजे की बात यही है कि वही क्रोध जब रूपांतरित होता है तो प्रेम में बदल जाता है और कई गुनी शक्ति बढ़ जाती है। तो योग इस बात की खोज है, धर्म इस बात की खोज है कि इस हिंसा को जो जानवरों के साथ होती रही लंबे समय तक, आपको मैंने अवगत कराया था, 10 लाख वर्षों से आदमी और जानवर के बीच युद्ध होते रहे और आदमी सदैव कमजोर है, हारता रहा। और आज भी एक बंदर के सामने आदमी को नेता खड़ा कर दें, उसकी धज्जियां उड़ा दें, उसकी चमड़ी उखाड़ देगा और वो पहलवान कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पहने नाखून और बड़े तेज तरार दांतों के सामने। और आपका कितना बड़ा पहलवान हो, साधारण से आदिवासी के सामने आज भी लड़ने के लिए खड़ा कर दे, थोड़ी देर में उसको धूल चढ़ा दे। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है लेकिन नष्ट भी होती है। तो मनुष्य ने संघर्ष किया लंबे समय तक और जब नहीं जीत सका बड़े बड़े विशाल का जानवरों से, तो उसने हथियार खोज ली, बर्छी, भाले, तलवार, चाकू, बंदूक, मिसाइल। ये सब आदमी ने जानवर से सुरक्षित रहने के लिए इजाद की। अब जानवर को तो जीत लिया लेकिन अब आदमी को जीतना चाहता है और अब आदमी और आदमी के बीच युद्ध है, जानवरों के बीच नहीं। तो ये क्रोध का जो तत्व है, जो हिंसा है, जो वायलेंस है, वो बराबर आदमी के शरीर में तेजी से गतिमान है। अब ये उपद्रव है मनुष्य के लिए, इसको निष्कासित करे तो दूसरे की हिंसा होती है और निष्कासित ना करे तो तुम सब मरते हो। नींद नहीं आएगी, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, थोड़े खून से निकल आएंगे, बहुत सारी बीमारियां शरीर में हो जाएंगी। बाहर निकालें तो दूसरा मरता है। इस हिंसा को, क्रोध को अंदर रखें तो तुम मरते हो। एक झंझट खड़ी हो गई मनुष्य के लिए। फिर योगियों ने एक रास्ता बताया कि तुम सीधे क्रोध से लड़ोगे तो हार जाओगे। एक दूसरी व्यवस्था भी है शरीर में, हृदय की। मस्तिष्क तो है क्रोध को प्रकट करने का यंत्र है, हिंसा को प्रकट करने का यंत्र है, और हृदय जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेम का यंत्र है, प्रेम का केंद्र है। इसलिए बचपन से हमने बच्चों को दान देने की, सेवा करने की, सत्संग करने की, सात्विक भोजन करने की, साधना करने की, नृत्य में, संगीत में डूबने की, जो कला विकसित भारत में हुई, उसके पीछे आध्यात्मिक जगत में इस हिंसा को, इस नेगेटिव एनर्जी को
पॉजिटिव में, सकारात्मकता में बदलने के लिए ये अनुसंधान भारत में हो सका। और यदि आप अपने हृदय को उसी प्रकार से गतिमान रखें, उसी प्रकार से विकसित रखें, उसी प्रकार से श्रद्धा करुणा से भर करके रखें जैसा प्रभु ने दिया है, तो क्रोध तो होगा लेकिन बहुत सात्विक होगा, बहुत सृजनात्मक होगा। और आज नहीं कल हमने इस प्रकार की विधियां ढूंढ ली हैं। आपको दूसरा पहलू में समझा देता हूं। अब से 20 वर्ष पहले ये धारणा भी थी, लेकिन हमारे पास साधन नहीं था। एक आदमी को जन्म से ही हम ये भी कर सकते हैं कि क्रोध की ग्रंथि को ही निकाल दिया जाए। मस्तिष्क में से क्रोध के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां से समाप्त ही कर दिया जाए। ये भी उपाय है। आपके हार्मोन्स ही बदल दिए जाए भाई बार, फिर आप कभी क्रोध नहीं कर सकोगे। लेकिन मजे की बात है, प्रेम भी नहीं कर सकते। आपको बचपन से ही ब्रह्मचारी बनाया जा सकता है। ऐसी ग्रंथियां शरीर में हैं कि वो ग्रंथि हम निकाल दें तो जिंदगी भर तुम्हें वासना ना पकड़ेगी, लेकिन तुम ब्रह्मचर्य के सौंदर्य को भी उपलब्ध ना होगे। क्यों? क्योंकि वो चीज टेक्निकल है, वो अचीवमेंट नहीं है। और एक तत्व दूसरे तत्व में रूपांतरित होकर के ही जीवन को सुंदर बनाता है। आप ही सोचो, नदी का एक किनारा हटा दिया जाए तो ऐसी कोई नदी नहीं होती। एक सिक्के का एक पहलू बचा लिया जाए, दूसरा रखेंगे, ऐसा नहीं होता। तो शरीर तो बचेगा लेकिन ना प्रेम बचेगा, ना संगीत बचेगा, सब बासी है। तो ग्रंथों को काटने से, हार्मोन्स के बदलने से समाधान नहीं होता। योग कहता है रूपांतरण करो। और उसी तत्व से जो तुम्हारे साथ लड़ रहा था, वही तत्व जो दुश्मन था, कई गुनी शक्ति आपको प्राप्त करने का अवसर है। जिस शत्रु से लड़कर के आज तक आप हार रहे थे और शक्ति नष्ट कर रहे थे, कल यदि से मित्रता हो जाती है तो कई गुना प्रेम भी बढ़ता है, शक्ति भी बढ़ती है और आप निर्भय हो जाते हैं। तो योग ने रूपांतरित करके अपने हृदय को विकसित करने की जो चेष्टा की, तो जिसका जितना हृदय विकसित हो सका वह हिंसा से, क्रोध से, वासना से और दुख से मुक्त होता चला गया। ये प्रयोग वैज्ञानिक है, साइंटिफिक पेशवर है। आप कल से ही शुरू कर दो। सुबह उठते हंसने लगो, कुछ गुनगुनाने भी लगो, कुछ बाहर निकल के पक्षियों को, मनुष्यों को बांटने भी लगो, कुछ समय के लिए थोड़ा आध्यात्मिक संगीत सुनने भी लगो और सात्विक भोजन भी करने लगो। और सत्संग मिल जाए तो और अच्छा वो भी करने लगो। आप एक ही दिन में पाएंगे कि बीमारियां शांत हो रही हैं, दुख समाप्त हो रहे हैं और जीवन संतुलन में आ रहा है। ये स्पिरिचुअल साइंस है। इसे किसी प्रकार का ब्लाइंड फेथ करने की, अपने बच्चों में विश्वास पैदा करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नगद धर्म है, ये ऐसा आंतरिक विज्ञान है। अभिकरो और अभिभाव एक ही दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे शरीर की, मेरे मन की केमिस्ट्री ही बदल गई है। जो नहीं जानते, जो पदार्थ में उलझे हैं, संसार में उलझे हैं, वो कहते क्या हो रहा है, आदमी डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, दाएं बाएं हाथ पैर पटक रहा है, हो क्या जाएगा इससे? होना जाना क्या है इससे? क्रोध कैसे विसर्जित हो जाएगा, बीमारी कैसे समाप्त हो जाएगी? अंदर तो इन्फेक्शन है, अंदर तो इतने बैक्टीरिया है। इस नृत्य से क्या होगा?
लेकिन मेडिकल साइंस कहती है जब आप किसी के प्रति प्रसन्नता से भर जाते हो और हृदय से मुस्कुरा देते हो, तब क्षण 1500 WBC आपके उसी समय बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन तो छोड़ेंगे वो WBC, जो आदमी प्रसन्न चित्त रहता है, इन्फेक्शन उसके पास भी आता है, बीमारी उसके पास भी आती है, लेकिन ये WBC तत्क्षण उसको भर दबोचती है और निष्क्रिय कर देती है, इम्यून सिस्टम हटा देती है। तो संघर्ष में शक्ति नष्ट होती है, लेकिन प्रेम की शक्ति नष्ट नहीं होती। आप सोचो इस बात को। मैंने आपको बताया था संघर्ष में शक्ति बाहर रहती है, उसी से तुम्हें संताप हुआ, उसी से तुम्हें दुख होता है, उसी से पीड़ा पकड़ती है। जितनी शक्ति होती है संघर्ष में खोए, वासना में खोए, हिंसा में खोए, क्रोध में खोए, आदमी निडाल होकर गिर जाता है। लेकिन यदि संघर्ष में शक्ति को बचा लिया जाए, बाहर लड़ने की प्रवृत्ति से अपने को बचा लिया जाए, तो एक ही उपाय बचता है, ये शक्ति शांति में बदल जाएगी, ये शक्ति ताप से प्रकाश में बदल जाएगी, ये शक्ति श्रद्धा में और करुणा में बदल जाएगी। ऐसा होता रहा और होता रहेगा। तुम्हारी मान्यता कुछ भी कहे, आप यहाँ से जाने के बाद और यहाँ रहते हुए भी मैं पहले से इस बात पर जोर देता रहा, योग नहीं कहता ईश्वर है, योग नहीं कहता ईश्वर नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहता है, शक्ति। इस बात के लिए साइंटिस्ट भी राजी है, नास्तिक भी राजी है, स्त्री पुरुष बाल और बूढ़े सब राजी हैं। कौन मना करेगा? शक्ति है। और योग कहता है मानो मत जानो, विश्वास मत करो, अनुभव करो। जब अनुभव होगा तो फिर किसी विश्वास को मानने की जरूरत नहीं। इसलिए योग इतनी बड़ी साइंस है। आज इतनी मान्यता, इतना संसार में प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इसी कारण से। लेकिन लोग अभी भी सदैव पड़े, कुछ आसन, कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन वास्तव तो मैं कह रहा हूँ, इस ताप को शीतलता में, इस क्रोध को प्रेम में, इस हिंसा को शांति में बदलने के लिए अंतर्निहित जो आपका हृदय है, अंतर्निहित जो आपका मस्तिष्क है, उसके साथ काम करना होगा। शायद मेडिकल साइंस के बच्चे जानते होंगे, जो आपका बायां हाथ है वो दाएं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, और जो दायां हाथ है वो बाएं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और भारत में मार्ग रहा बहुत प्रचलित, वाम मार्ग। वाम मार्ग स्त्रियों का मार्ग पहले से खतरनाक रहा। इसका भारत में बड़ा विरोध हुआ। जब हमारा कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है, तत्क्षण उसके हाथ को रोक लिया जाता है। बाएं हाथ से खेलता है, तत्क्षण रोक दिया जाता है। बाएं हाथ से कुछ फेंकता है, तत्क्षण रोक दिया जाता है। बाएं का निषेध किया जाता है। ये बात कभी सोची आपने? बाएं हाथ के साथ ऐसा पक्षपात क्यों है? बाएं हाथ का इतना निषेध क्यों है? क्योंकि बायां हाथ दाएं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, और दायां मस्तिष्क हृदय से जुड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल बेबूझ है। इसमें कोई तर्क नहीं, काव्य है। दाएं मस्तिष्क में संगीत है, भक्ति है, योग है, शांति है। तो जिसका बायां हाथ सक्रिय होगा, उसका दायां मस्तिष्क अधिक सक्रिय होकर के संसार में अधिक पैसा ना कमा सकेगा, अधिक बड़े पद ना कमा सकेगा, अधिक दौड़ बाहर ना दौड़ सकेगा, लोगों पर यूर्जा ना पा सकेगा, लेकिन वो जीवन में उत्सव जरूर मना सकेगा।
स्वयं मेरे साथ बड़ा जुड़ा रहा, क्योंकि मेरा अधिकांश बाएं हाथ सदैव ही काम करता है। लिखना भी उसी से शुरू किया मैंने, खेलना भी उसी से शुरू किया, सारे काम लगभग उसी से होते हैं। बड़ा जुड़ा, लेकिन मैंने उसको सक्रिय रखा। और ये आगे बताते हैं लगभग 10 बच्चे समाज में 100 में से एक औसत है, बाएं अंग को सक्रिय करें, विशेषकर महिलाएं। लेकिन ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिस्पर्धा में, बाहर की दौड़ में, पद प्रतिष्ठा में बोनाची बना दिखाई देता है, अधिक सफल नहीं होता, आक्रामक ही नहीं होता। ये बात बहुत पहले से समाज में प्रचलित होगी। पता चल गया जब भी बच्चा ऐसा काम करता है बिना जाने हुए, इसको बताने पर माँ बाप है, ये बात बाएं मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, ये बात काव्य से जुड़ी हुई है, ये बात संगीत से, हृदय से जुड़ी हुई है। लेकिन ये बात, ये खबर बड़ी पुरानी जुड़ी हुई है। हम बाएं से काम ही नहीं करते, हम संतुलन ही नहीं बनने देते। अरे उसको भी तो अधिकार है, दोनों हाथ बना रहे हैं, दाएं में कौन सा अमृत रखा है? क्योंकि दाएं से ज्यादा धन मिल सकता है, पद मिल सकता है, राजनीति मिल सकती है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, और वही हम समाज में चाहते हैं। पहली प्राथमिकता है ऊंचा झंडा रहे हमारा, हम विजय हों सबके ऊपर। लेकिन विजय कितनी बड़ी हो, उस सब की पराजय अंत्येष्टि के रूप में मनाई जाती है। इतनी बड़ी विजय हो, लेकिन अंत्येष्टि के रूप में, चिता के रूप में जल जाते हैं सब विजय, क्या बचेगा? तो ये तब दो और तीसरा के बीच में विवेक, प्रेम अंधा ना हो जाए, प्रेम शोषण का विषय ना बन जाए, प्रेम पंगु ना बन जाए, प्रेम किसी का शिकार ना बन जाए। और ऐसा होता है, प्राय स्त्रियों के साथ होता है। उनकी रास रचती रही, रासलीला चलती रही, और उस रासलीला के नाम पर उनका शोषण होता है। आज भी होता है, तन मन धन सब वारे, फिर कहते हैं सभी दे दो। ऋषियों ने फिर कहा यह बुरी बात, इन दोनों के बीच में एक तत्व और दूसरे देता हूं, विवेक। तब संतुलन बन गया, तब बैलेंस बना, तब दोनों पंख आपके पास हैं। प्रेम भी होगा, लेकिन विवेक के साथ शोषण नहीं होगा। ये समाज में सबसे बड़ी पीड़ा का, दुख का कारण रहा। हमने श्रद्धा पर तो बहुत ध्यान दिया, प्रेम पर बड़ा ध्यान दिया, लेकिन इस विवेक को पीछे रखने के कारण समाज में बहुत दुराचार, भ्रष्टाचार, शोषण फैलता चला गया। और धर्म इस कारण से लोगों के हृदय से एक घृणा का कारण बनता चला गया। धर्म का दोष नहीं था, हमने बात ही अधूरी रखी, जिसके कारण से संतुलन बिगड़ा। तो न्यूट्रॉन क्रोध अच्छा है, एक सीमित मात्रा में, अधिक मात्रा में अच्छा है। अति सर्वत्र वर्जित, मध्य में हर चीज लाने को योग कहते हैं। क्रोध बिल्कुल ना हो आप मर जाओगे, और क्रोध अधिक हो तो नष्ट हो जाओगे। इतना क्रोध कि आप साहस पैदा कर सके, इतना क्रोध कि आप दौड़ सके, इतना क्रोध कि आप ठीक दिशा में गति कर सके। लेकिन आप दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, तो फिर ये क्रोध तुम्हारे प्राण ले लेगा। एक समय ब्रेक लगाना पड़ता है, इस ब्रेक लगाने को ही हम विवेक कहते हैं, कंट्रोलिंग पावर। तो 3 तत्व है, समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के माध्यम से। न्यूट्रॉन हुआ शिव, और पॉजिट्रॉन हुआ ब्रह्मा, प्रेम। प्रेम था तो सृष्टि बन गई, यदि क्रोध ही होता तो सृष्टि ना बनी।
पहले कदम पर ही हिंसा होती तो सृष्टि बन कैसे सकती है? ब्रह्मा के प्रेम के कारण सृष्टि अवतरित हुई, उनकी करुणा के कारण सृष्टि अवतरित हुई, उसके कारण से सृजन हुआ। तो प्रेम सदैव सृजन करता है और क्रोध अति विनाश करता है, संहार करता है। और प्रेम में इतना सृजन है कि 24 घंटे आप सृजनशील होंगे, सकारात्मक होंगे, सदैव करुणा से भरे हुए होंगे। और इस प्रेम से भरा हुआ आदमी जिधर को भी निकलेगा एक सुगंध है उसके साथ, एक चुंबकीय आकर्षण है उसके पास, एक धीमी धीमी मुस्कान है उसके पास। इसलिए साधनों में, विशेषकर साधनों में जो साधना करते हैं, एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है। वो उनके लिए खतरनाक भी हुआ और उनके लिए बहुत बड़ा संदेश का, समाज के लिए कारण भी बना। उस चुंबकीय आकर्षण से आप नहीं बच सकते। जैसे फूल खिलता है, उसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय आकर्षण होता है। 7 किलोमीटर दूर से भी तितलियां और भौरे उसके पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जैसे आपकी विद्युत ऊर्जा, आपकी प्राण शक्ति, आपकी सकारात्मक शक्ति, आपकी प्रेम शक्ति शरीर में विकसित होती है, तो जैसे प्रकाश कहीं भी रखो वो दीवारों से जाकर के टकराने लगता है। यह आंतरिक प्रकाश शरीर पर भी आभा के रूप में, लावण्य के रूप में, तेज के रूप में बराबर चलता है। ये प्रकाश सदैव चलता है और धीरे धीरे उसके पास एक आभा मंडल होता है, एक सुगंध, एक चुंबकीय आकर्षण। इसी को गुरु का सत्संग करता है। इसमें से जो झरता है वो अमृत है, इसमें से जो निकलता है वो मौन और शांत है। और जो साथ में शिष्य बैठने की कला सीखता है वो इस अमृत से भर जाता है। ये जो मैं कह रहा हूँ ज्ञान नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ सत्संग है, ये केवल विचार है, थॉट्स, आइडियोलॉजी। वास्तविक सत्संग तब होता है जब वाणी मौन में चली जाती है और मौन एकांत में चला जाता है और एकांत सुनने में चला जाता है और सुन चारों ओर से घेर लेता है। तभी अमृत बरसे, गगन गरजे, बरसे बादल गहरे गंभीर, चाहूं किसी दम के दावनी भीगे दास कभी। फिर ये प्रकाश बरसता है, ये ऊर्जा बरसती है, ये शक्ति बरसती है, यही शांति है, यही आनंद है और ये समाधि है। तो ब्रह्मा प्रेम है, उसका हम अपोजिट्रॉन के रूप में विज्ञान की भाषा से, और इलेक्ट्रॉन भगवान विष्णु जो सृष्टि को चलाते हैं। और किसी सृष्टि को चलाने के लिए एक समझदार आदमी की जरूरत पड़ती है, एक विवेक की जरूरत पड़ती है। किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, वो सब देने की जरूरत पड़ती है। तो विवेक के लिए विष्णु सदैव संतुलन बना करके रखते हैं। प्रकृति के बीच, पौधों के बीच, मनुष्यों के बीच, जानवरों के बीच। और ये दुर्भाग्य है कि मनुष्य ने अब वो सब बिगाड़ दिया है। प्रकृति रो रही है, पौधे चीख रहे हैं, पृथ्वी उदास है, सब शोषित हो चुका है, जानवर अपने प्राण खो चुके हैं और मनुष्य जैसे तालाब से मछली बाहर निकाल करके फेंक दे उस प्रकार से तड़प रहा है। तो जीवन है तो तुम जीते हो। ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें बीमारी नहीं, और ऐसा कोई कर्म नहीं जिसमें दुख नहीं। क्या कहोगे इसको? ऐसा अंग नहीं बचा जिसमें रोग नहीं, और ऐसा तुम्हारा कर्म नहीं जिसमें दुख नहीं। ये कोई जीने का ढंग हुआ, सजा है। फिर भी तुम जीना चाहते हो 100 वर्ष, तो इस जीने में सजा बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, दुख बढ़ेंगे और आनंद को नहीं बढ़ सकता।
एक छोटी सी कहानी कहोड़ में फिर समाप्त करूँ आज की बात। दीक्षांत समारोह था एक प्राचीन काल में, जहाँ सभी राजपुत्र भी, झुग्गी झोपड़े वाले भी, आदिवासी भी, सब बैठ कर एक जगह आचार्य के पास, गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई भेदभाव नहीं था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे वर्षा सभी के ऊपर एक रस बरसती है, समान बरसती है। छोटे पौधे हों कि बड़े हों, सूखे वृक्ष हों कि हरी घास हो, वर्षा का स्वभाव है समान रूप से बरसती है। आचार्य का ज्ञान, गुरु का ज्ञान भी उस वर्षावत होता है सबके ऊपर, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई दे ना दे, कोई सेवा करे ना करे, कोई गाली दे तिरस्कार करे, उससे कोई उनका सरोकार नहीं। मातृवत वो सब उसको अपने प्रेम से वैसे ही देते हैं। तो सभी शिष्य बड़े आनंद से रहते थे। फिर वर्ष और वर्ष बीते, दीक्षांत समारोह आ गया। ये भी दीक्षांत समारोह है। उस शिष्य तैयार होते थे, उस फूल खिलते थे, और वो सुगंध को फैलाने के लिए दूर दूर तक चले जाते थे। ये गुरु पूर्णिमा दीक्षांत समारोह तो वहां दीक्षांत समारोह जो समाप्त हुआ, जैसे आप मेरे लिए भेंट लाते हो, जिसके पास पैसा है, किसी के पास चने हैं, किसी के पास गुड़ है, किसी के पास मिठाई है, किसी के पास धन है, अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी ले आते। इसमें कुछ भी बुरा नहीं, अच्छा। उसमें से शिष्य ऐसा भी था, जहां से वो आया न तो उसकी माता बची थी, न पिता बचा था, न परिवार का कोई सदस्य था, और अत्यंत दरिद्रता थी, बड़ी गरीबी थी। इसलिए आचार्य ने, गुरु ने ही उस बच्चे का पालन पोषण भी किया और सारी जिम्मेदारियां उसकी निभाई। लेकिन आज एक वक्त आता ही है, इस समय तक माँ बेटे को गोद में रख सकती है, अच्छी बात है, लेकिन वो सदैव रखना चाहे तो पूछता हूं मैं माता से, तुम्हारी करुणा है अपने बेटे के प्रति, प्रेम है अपने बेटे के प्रति, तुम सदैव कहो कि बेटे मेरी गोद में बैठा है, क्या होगा? बोलो, बताओ क्या होगा? अरे माता हो, बच्चे पाल हैं, बताओ तो सही, बताओ क्या क्यों नहीं करते? तुम्हारा बेटा है, टांग नहीं चलेगी, चलना नहीं सीखेगा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, बैसाखी बनी रहेगा, एक महीना टांग रेस्ट ले दे, फ्रैक्चर होने के बाद उठती नहीं, तो माँ को पता है घास बनेगी, मेरी गोद में सड़ेगा, धक्का देके बाहर फेंक के भागो यहाँ से, चल जाओ। लौलवान हो भले ही हो, पटक खाए, लेकिन फिर शिष्य भी और गुरु भी एक समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक समय आता है कि आप इसको धक्का देना भी करेंगे। ऐसा बहुत बार है, ऐसा बहुत बार कि शिष्य गुरु साथ साथ कितने समय तक रहे हैं, एक समय के बाद आवश्यकता होती है, अब इनको दूर थोड़ा भेज दिया है। तो दीक्षांत समारोह के अंतर्गत होता था, और शिष्य के साथ और सभी शिष्यों के साथ ऐसा हो रहा है, तो सब कुछ ना कुछ फल लेकर के आए, लेकिन उसके पास वो साधन नहीं था, खाली हाथ ही जाता था। अब उसमें राजपुत्र भी थे, मध्यम वर्ग के बच्चे भी थे, व्यापारियों के बच्चे भी थे,
कोई सब्जियां लेकर के जा रहा है, कोई हीरे जवाहरात लेकर जा रहा है, कोई फल लेकर के जा रहा है, उसके पास कुछ नहीं था। उस अवस्था में उसके हृदय में बड़ी इतना कबूल अभाव में भले ही रहा हो, लेकिन आचार्य का प्रेम भी था, निकटता भी थी। लेकिन जब जाते समय उसके मन में एक ही भाव था कि कम से कम 5-7 दशरथियां तो मैं गुरु के चरणों में रख सकता। इतना भी मैं नहीं कर सका, बाकी ने तो बहुत कुछ दिया, वर्षों से साथ में रहे, और मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, कुछ भी नहीं दे सका। वह रो रहा था, अश्रुपात हो रहे थे। जब सब चले गए तो आचार्य ने गुरु ने पूछा, हे वत्स, आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा, हे आपने तो मुझे अपना प्रेम दिया, शिक्षा दिया, मेरे जीवन को जीने का ढंग बताया, आपने तो जो श्रेष्ठ का सब दे डाला, लेकिन दक्षिणा के रूप में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। गुरु ने कहा, चिंता मत कर, तुम्हें अपना सिर चरणों में रख दिया, अपनी श्रद्धा मेरे चरणों में रख दिया। ये सबसे बड़ा नैवेद्य है, सबसे बड़ा चढ़ावा है। तुम स्वामी चढ़ गए हो, पदार्थ की तो बात क्या है, इसकी चिंता मत करो। आप देखते हो हम बड़ी बेईमानी करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक नारियल चढ़ाते हैं। वो नारियल क्या है? वो आदमी का सिर का प्रतीक है। उसमें सामने सामने 2 आंखें और नीचे एक नाक। लगभग हर मंदिर में चढ़ता है और सब उसको बड़ी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। और बाहर से जचा जूट है, ऊपर से वो बाल भी लगे। तो आदमी अपनी गर्दन को देने की बात करता था, समर्पण में, कि गुरु के चरणों में अपनी गर्दन चढ़ा दी। गर्दन से मतलब गर्दन काटने से नहीं था, अहंकार को अलग रख देने सभी था। तो गुरु ने कहा, चिंता मत कर, तूने सब दे दिया। लेकिन वहां से रोता हुआ वापस लौटा, और रात्रि को जब देर होगी आश्रम से तो निकल गया, अपने एक मित्र के यहाँ ठहर गया। पुराना मित्र था, उससे कहा, हे मित्र, मेरी थोड़ी सी विनती है, क्या मेरी मदद करेगा? उसने कहा, कि मुझे 7 सर्दियां चाहिए स्वर्ण की, मैं गुरुदेव के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य था, विडंबना थी, मित्र के पास भी नहीं थी, लेकिन उसने सुबह आते आते सुझाव दिया कि एक काम तुम कर सकते हो। इस राज्य का जो सम्राट, जो राजा है, वो बड़ा उदार है, भक्त है। उसने घोषणा की हुई है, कोई भी याचक सुबह 4 बजे पहली बार मुझे मिले तो मैं उसको जो मांगेगा वही दूंगा। और आप ऐसा करो कि सुबह 4 बजे दरबार पहुंचा, और पहले आदमी आप ही हो जो उनको भेंट करे। सुबह उठा, 4 बजे दरबार पहुंचा, पता चला कि यहाँ बगीचे में घूमने के लिए आते हैं सम्राट। उस दरवाजे पर प्रतीक्षा की, सम्राट आया, ऊपर से नीचे तक देखा, कहा, क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं यह चाहता हूं, और जैसा कि आपने घोषणा की है, जो प्रथम मिले उसी याचक को मैं सदैव
तृप्त करके भेजता हूं, खुश करके भेजता हूं। सम्राट ने कहा निश्चित रूप से ठीक समय पर आएगा। और जब से घोषणा की आप पहले याचक हो, मैं और भी प्रसन्न हूं। मैं तो सोचता था मेरे नगरी में कोई गरीब है ही नहीं। ये पहली घटना है। आप कहो क्या चाहिए, मैं वही दूंगा। अब तक तो उसके मन में था 7 असर्फियां ले लो, लेकिन जब सम्राट ने कहा जो कहोगे वही दूंगा, अब उसके अंदर हलचल पैदा है, तुम्हारे भी हो सकती है। उसने सोचा 7 असर्फियां तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। सम्राट है, खुश है, उदार है। उसने सोचा क्यों ना मैं 5000 असर्फियां मांग, सब दरिद्रता मिट जाएगी। अब उसने कहा हे राजन, आप इस बगीचे का चक्कर काट के आओ। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे कितना मांगना है। याचक तो हूं, मांगूंगा। सम्राट मुस्कुराता हुआ टहलता हुआ आगे बढ़ गया। और वो अपने मन में सोचता है कि क्यों ना 10 लाख मांगूंगा। सम्राट को दे रहा, और 10 लाख में तो जीवन भर कहीं भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। और सम्राट नजदीक पहुंच गया, धड़कन बढ़ती चली गई। अब कहता है आचार्य ने मुझे गणित तो सिखाया, लेकिन मेरा गणित बड़ा कमजोर है। इस 10 लाख से आगे मैं जा भी नहीं पा रहा हूं, इसके आगे भी तो कुछ होता होगा। सम्राट नजदीक आया, निर्णय हो नहीं पाया। उसने कहा राजन एक अवसर हो, आप एक चक्कर लगा के हो। वो शहर से आगे बढ़े और फिर उनका मन में आया क्या 10 लाख और क्या 5000, क्यों ना मैं ये राज ही मांग लूं। राज ही मांग लो। जब बात ही राजा ने रख दी, जो मांगोगे उसमें राज भी तो आता है। मन का गणित यहां तक पहुंचता है, तर्क यहां तक पहुंचता है, प्रेम तो नहीं पहुंचेगा, श्रद्धा तो नहीं पहुंचेगी, तर्क और बुद्धि जरूर पहुंचती है। क्यों ना राज ले लिया जाए। और जब सम्राट आया तो उसने कहा हे राजन, मैंने निश्चय किया कि आप ये राज ही मुझे दें, और केवल ये वस्त्र जो आपने पहन रखे हैं, बस उसके आगे नहीं। ठाका मार के अच्छा समझा। उसने सोचा भी नहीं था। मन का मैथमेटिक्स तो यही था कि जमीन खिसक जाएगी। राजा जार जार रोएगा कि मैंने क्या कर डाला अपने हाथों से। लेकिन हुआ विपरीत, राजा ठाका मार के हंसा। उसने कहा हे प्रभु, आकाश की ओर हाथ उठाए, अज्ञात के जगत में आंखें उठाई। जिस आदमी की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, वो आदमी आपने मेरे द्वार पर भेज दिया। बड़ी कृपा किया। इस व्यक्ति को तो बहुत दिन से तलाश रहा था। ये झंझट ही खत्म हुई जब ऐसी प्रार्थना उसने सुनी। अब जमीन उसके पैर से खिसकी। राजा तो प्रसन्न, अब दिल का अटैक किसको पड़ने वाला है। उसने कहा राजन कृपा करो, एक चक्कर वो काट गया। वो हंसता हुआ आगे चला गया, लेकिन वो बीच में ही गया होगा, उतने में वो आचार्य, वो ब्रह्मचारी, वो शिष्य वहां से भाग गया। और फिर जाकर के किसी एकांत में जंगल में बैठ गया।
गुरु भाइयों ने पूछा, गुरु ने पूछा, शिष्यों ने पूछा, क्या हुआ? बोले वो हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने अंतिम को छू लिया, इस जगत के अंतिम शिखर को छू लिया, सबसे बड़े पद को मैंने छू लिया, इस सबसे बड़े ताज को मैंने छू लिया, इस सबसे बड़े सिंहासन पर मैं बैठ ही गया। जिसने दे दिया तो मैं बैठ ही गया, लेकिन मेरे से पहले जो बैठा था उसकी दुर्दशा देख करके, उसके कांटे देख करके, उसकी पीड़ा देख करके, इस सम्राट को कुछ नहीं मिला, ताज में कांटे और दुख मिला, तो मुझे भी क्या मिल जाएगा? ये साथ मेरे हाथ आ गया। अब मैं अपनी अंदर की संपदा को ढूंढूंगा, तो मिल गई तो तृप्त हो जाऊंगा, नहीं मिली तो मर जाने में कोई अब घाटा भी नहीं। जैसे दुनिया मरती है, अब मैं वैसे ना मर सकूंगा, क्योंकि बाहर कुछ पाने को नहीं तो कुछ खोने को भी नहीं, बाहर की जगत में कोई आशा भी नहीं, अंदर कुछ होगा तो पालूंगा और नहीं तो चुपचाप खिसक जाऊंगा। जैसे सम्राट के द्वार से खिसक गया, ऐसे जिंदगी से भी चुपचाप खिसक जाऊंगा। एक धन तो देखा, व्यर्थ पाया, शायद परम धन मेरे अंदर ही हो। मैं एक दिशा देख आया, दूसरी दिशा भी देख लेता हूं, बाहर दौड़ लिया, अंदर भी दौड़ लेता हूं। और फिर उसने धीरे धीरे परतोहारी शरीर की, मन की, बुद्धि की, हृदय की, मस्तिष्क की, जीवन की जटिलता की, वृत्तियों की, संस्कारों की, अतीत की, भविष्य की, सब देखता गया, उखाड़ता गया। अंत में एक ऐसे स्थान पर जरूर आदमी पहुंचता है जहां वो तोड़ने को नहीं बचा, वो मंजिल है। जहां कुछ पाने को नहीं बचा, वो परम धन है। जहां कुछ कहने को नहीं बचा, वो परम मौन है, वो परम आनंद है। यही जीवन का आंतरिक सत्य और रहस्य है। इसकी मनुष्य को शरीर आवश्यकता थी और रहेगी। इसके बिना मनुष्य अतृप्त है, इसके बिना मनुष्य खोखला है, इसके बिना मनुष्य खाली है। इस रिक्तता को, एम्प्टीनेस को हर आदमी जो किसी पद पर, किसी अवस्था में हो, जरूर अनुभव करता है कि कुछ खो गया है, कुछ छूट गया है। वो यही है, पदार्थ से भर सकते हो लेकिन तृप्त नहीं हो सकते। पद से अपने को ऊंचा कर सकते हो लेकिन तुम ऊंचे नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर है, आप उसका सम्मान पद के कारण करते हो, उस आदमी के कारण नहीं। पद से ऊंचा तो आदमी तभी हो सकता है कि जब पद का त्याग करते। जब तक वो पद का गुलाम है, वो पद से बड़ा नहीं हो सकता। और धन से बड़ा आदमी तभी होता है कि जब धन से पीठ फिर ले, तब धन पैरों में है और वो उसके ऊपर है। लेकिन मेरे सिर पर धन हो और मैं उसकी गुलामी से जी रहा हूं, तो मालिक वो है और सम्मान भी उसी का। ये बात समझ आएगा तो आदमी फिर बाहर की हिंसा से, बाहर के युद्ध से, बाहर दूसरों को जीतने में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करता। श्रेष्ठ वह है जो स्वयं को जीतता है, विद्वान वह है जो दूसरों को जीतता है, ज्ञानी वह है जो स्वयं को जीतता है, बलवान वह है जो दूसरों को हराता है, और शीलवान वह है जो स्वयं से हारता है, और धनवान वह है जो संतोष में निवास करता है, और दृढ़मति वह है जो अपने संकल्प को मजबूत करता है, और चिरजीव वह है जो अपनी अंतर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, और जो मरकर जीवित होता है वो चिरंजीव है। ये जीवन का रहस्य है, इसे जानो और मुक्त हो जाओ। यही आज का संदेश है। ओम स्वस्थ स्वस्थ। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए
योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।